श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। भारतीय उत्सव परंपरा में एक और नैसर्गिक उत्सव चेंज ऑफ क्लाइमेट, इसके लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके वसंत पंचमी और सरस्वती पूजन, ये दोनों एक ही दिन उत्सव, इसका चिंतन करना हमारे ऋषियों की कितनी सोच, कितनी ऊंचाई पर है। एक एक उत्सव हमारे जीवन को कुछ विशिष्ट संदेश लेकर आता है और एक जीवन को ऑर्नामेंट, गहना बनाकर सुशोभित करने का ये महान उत्सव, इसका चिंतन करेंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती पूजन और नैसर्गिक सबसे सुंदर समस्त सृष्टि सुंदरता से, विशिष्ट सौंदर्य से भरने वाला उत्सव। आज के दिन माघ मास, भारतीय कैलेंडर शुक्ल पंचमी के दिवस, वसंत पंचमी, वसंत ऋतु का आगमन। तो इसका सरस्वती माँ के एक श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे और नैसर्गिक एक मौसमिक राग बसंत से साथ इसको गाएंगे। लोकप्रिय, अत्यंत लोकप्रिय या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, साथ देने वाले प्राय सभी ये श्लोक से परिचित हैं। उनको विशिष्ट रूप से नमस्कार मेरे साथ गाते जाइए, क्योंकि सरस्वती का पूजन संगीत के साथ कला और विद्या दोनों की देवी जो है, उसका चिंतन करना, रस से भरा हुआ हमारा जीवन बन जाए, इसलिए सरस, वैसे ही हमारी वाणी हो जाए, वैसे हमारा जीवन बदलकर सौंदर्यता से प्रभु के पास ले जाए। तो आज सर्वप्रथम श्लोक गाकर शुरुआत करेंगे।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष ज्ञानयापहा। सर्वप्रथम ये मौसमी उत्सव, वसंत ऋतु का आगमन, ठंडी और गर्मी का मिश्रण, ठंडी को जाना नहीं है और गर्मी को आना है, ये दोनों का मिश्रण जैसे सृजनहार ने इस समस्त पृथ्वी पर अपना हाथ फेर दिया हुआ और ये सुंदर गोपालम, इस सुंदर सृष्टि का सर्जन करने वाले, बिना वर्षा ऋतु हरियाली और सभी जगह ताजगी दिखाई देती है। इसका कारण ये वसंत ऋतु का आगमन। माघ मास, तो थोड़ी संक्षेप में, माघ मास हमारे भारतीय कैलेंडर में कार्तिक, मागसर, पोष और माघ मास, पांचवा दिवस शुक्ल पक्ष। तो माघ नाम का भी थोड़ा एक संक्षेप में चिंतन कर लेंगे। माघ एक महान कवि हो गए जिनके नाम से आज ये माघ मास है। जैसे एक एक जगह की एक एक ऊंचाई होती है, पवित्रता होती है, वैसे ही ये काव्य में माघ मास। बहुत सुंदर एक श्लोक थोड़ा देखेंगे। प्रथम, पुष्पेषु चंपा, नगरीषु लंका, नदीषु गंगा, नृपेषु राम। यहां पर 4 ऊंचाई बताई है। सभी पुष्पों में चंपा का पुष्प अत्यंत सुगंधित, केतकी जूही चंपक बन फूले, ये चंपा का फूल। नगरीषु लंका, लंका नगरी, आज उसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 60 माइल्स बाय 40 माइल्स, लेकिन रावण के समय उस नगरी, सोने की लंका कही जाती थी। नगरीषु लंका, नदीषु गंगा, गंगा नदी जो है, मां गंगा कहते हैं, उसका सौंदर्य वहां पर जो गए हुए हैं, मंदाकिनी ऊपर में जहां पर गए हुए हैं, वहां पर नदीषु गंगा, नृपेषु राम, राजाओं में राम, नृप का अर्थ राजा। दूसरी लाइन में स्त्रियेषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, स्त्रियेषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, काव्येषु माघ और कविषु कालिदास। ये 8 बहुत सुंदर तुलनात्मक ऊंचाई बताई है। स्त्रियेषु रंभा, रंभा अप्सरा, देव का कार्य के लिए
परीक्षा लेने के लिए साधक के जीवन में उसे ही भेजते थे। स्त्रियेषु रंभा और पुरुषेषु विष्णु हूं। विष्णु का दो अवतार, एक राम और एक कृष्ण, दोनों ही पुरुषोत्तम। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और दूसरा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण। पुरुषेषु विष्णु हूं, काव्येषु माघ। ये हम लोग माघ शब्द का गहना देख रहे हैं। काव्येषु माघ, माघ की कविता। और कविषु कालिदास, कालिदास कवि, महान कवि। सरस्वती माँ ने उनको उपमा दी है, तू तो मेरा ही स्वरूप है। कवि दंडी और दोनों की स्पर्धा होती है, उनमें से विजेता दंडी कवि, तू दंडी कवि है, लेकिन कालिदास जो है वो तो मेरा ही स्वरूप है। आज भी किसी वक्ता की वाणी से जब जीवन का रस बहने लगता है तो हम लोग कहते हैं इसकी जीभ पर सरस्वती बैठी हुई है। मां सरस्वती स्वयं बोल रही है। काव्येषु माघ, माघ कवि, उनकी कविता उनकी कविता शिशुपाल वध, उनकी उल्लेखनीय कविता है ये। शिशुपाल वध में 9 सर्ग, 9 चैप्टर्स, अलग अलग विभाग है, उसे 9 सर्ग कहा हुआ। और 9 सर्ग जो पढ़ लेगा तो उस व्यक्ति के लिए संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द अपरिचित नहीं रहेगा। इतनी ऊंचाई माघ के काव्य में। शिशुपाल वध उनका लिखा हुआ लेखन है। 9 सर्ग पढ़ लो, फिर कवि सम्राट बन जाओगे, क्योंकि संस्कृत विद्वान बन जाओगे। ये माघ काव्य, उनका ये माघ मास, इसमें शुक्ल पंचमी के दिवस ये 2 महान उत्सव, सरस्वती पूजन और वसंत पंचमी। वसंत पंचमी प्रकृति का उत्सव, 16 कला से प्रकृति खिल उठती है। इस सर्जनहार का हाथ फेर जाता है, तब सभी में प्राण भर जाते हैं, सौंदर्य खिल उठता है। खिला हुआ यौवन, यौवन हमारे जीवन का वसंत है। यौवन काल, युवान सभी बने रहना चाहते हैं। तो वसंत, यौवन हमारे जीवन का वसंत है, और वसंत इस सृष्टि का यौवन। बहुत ही सुंदर एक कवि ने शब्द प्रयोग किए हुए हैं, खिला हुआ यौवन। ये वसंत ऋतु में भी सृष्टि खिली हुई, सभी जगह सौंदर्य से भरा हुआ। इनका थोड़ा हिस्टोरिकल देखेंगे। महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने विस्तृत रूप से रामायण में वर्णन किया हुआ। सुंदरकांड, आज भी कई जगह सुंदरकांड पढ़ते हैं। वसंत ऋतु का वर्णन महर्षि वाल्मीकि। वैसा ही कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण ने भी ऋतु नाम कुसुमाकर विभूति बताया हुआ। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। कुसुमाकर कहा तो वसंत। हमारा जीवन भी खिला हुआ। मुरझाए हुए फूल प्रभु को अर्पण नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जीवन ही जब मुरझाया हुआ है तो वैसा जीवन भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरी विभूति है ये कुसुमाकर। वैसे कविवर जयदेव, जिन्होंने नाम सुना हो, बहुत ही उच्च कक्षा के कवि, उन्होंने भी वसंत ऋतु का वर्णन करते थकते नहीं। इतना सुंदर ये वसंत ऋतु, भारतीय उत्सव। वसंत ऋतु विलियम शेक्सपियर, पाश्चात्य जगत के बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी लिखा हुआ। बाहर निकलो, घर के प्रांगण से बाहर जाकर देखो, निसर्ग में जादू है, मैजिक है। और एक पंक्ति उनकी सुंदर है, व्हाट इज दिस लाइफ इफ यू डोंट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये प्रकृति को देखना,
ये शेक्सपियर हमें समझा रहे हैं। वहां बाहर जाकर देखो, अन्यथा इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। प्रकृति का मैजिक ये इस ऋतु आज से प्रारंभ है। ये निसर्ग की ओर दृष्टि करने की फुर्सत, अत्यंत लुभावना, अनोखा सौंदर्य, आकर्षक। इसलिए इस ऋतु में ज्यादातर हम देखेंगे तो पिकनिक में जाते हैं। चलो भाई, बहुत सुंदर ऋतु, बाहर का निसर्ग का सौंदर्य के साथ पिकनिक। विद्यार्थी को आउटिंग में ले जाते हैं। अभी तो फिजिकल आउटिंग ब्रेक लगी हुई है, लेकिन इस ऋतु में विद्यार्थियों को बाहर ले जाते हैं। निसर्ग को देखो कैसा सुशोभित, ये ऋतुओं का राजा जो है, इनको ले जाना है बाहर में। और हमारे यहाँ ज्यादातर मैरिज, विवाह भी इसी ऋतु में होते हैं। मैरिज सीजन, ये निसर्ग के नजदीक ले जाना, पिकनिक, आउटिंग, तीर्थ स्थान में जाते हैं। भागवत आदि महान ग्रंथों का पठन, कथा का आयोजन भी इस ऋतु में होता है, क्योंकि ठंडी गर्मी का मिश्रण और आकर्षक बाहर का निसर्ग, ये दोनों के कारण उसमें प्रभु का स्मरण करना ये अत्यंत उचित रहेगा। कथा आदि, तीर्थ स्थान, विवाह, हिल स्टेशन, आउटडोर, ये अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बाहर जाना आवश्यक है इस ऋतु में। इसलिए सनबाथ, बाहर में जाने से सनबाथ, सूर्य की किरणें हमारे शरीर को स्वस्थ बना देगी। ये मेडिकल औषधि के गुण भी प्राप्त करने के लिए इस ऋतु में बाहर जाने की आवश्यकता है। मानवी को देखेंगे तो दो आंखें दी है, लेकिन विवाह करके ये रसिकता देखने के लिए, ये सौंदर्य देखने के लिए चार आंखें, पति पत्नी दोनों की, इसलिए चार आंखें विवाह। ये रसिकता और सुंदरता, ये दोनों मिलकर ही हनीमून होता है। सौंदर्य, बाहर में सौंदर्य से भरा हुआ वातावरण, लेकिन ये रसिकता और सौंदर्यता में प्रभु का स्वर मिलना चाहिए, अन्यथा ये अंधेरे में धकेल देगा। शिव पुराण में भी बहुत सुंदर कथा है। कामदेव ने शिव जी को विचलित करने के लिए समाधि से, ताकि देवों का वरदान, शिव का पुत्र कार्तिक सेनापति हमारा बनेगा। सेनानी नाम अहम स्कंदः, कार्तिकेय, विचलित करने के लिए कामदेव ने वसंत ऋतु का वहां पर सौंदर्य खड़ा किया हुआ। लेकिन शिव जगत की आदि शक्ति, उनको विचलित कौन कर सकता है? और तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया हुआ। इसलिए इस ऋतु में संयम की अत्यंत आवश्यकता, गीता का सूर मिलना चाहिए, अन्यथा रसिकता और सौंदर्य, ये दोनों को साथ में रहने के कारण मानवी का जीवन नीचे चला जाएगा, उसका मूल्य घट जाएगा। सृष्टि की सुंदरता और यौवन की रसिकता, इसलिए सुंदरता और रसिकता का मिलन, वही ये उत्सव और प्रकृति का ये उत्सव देखने के लिए एक विशिष्ट जीवन की साधना में है। निसर्ग में अहंकार का अभाव, सभी देखेंगे तो बाहर में पंच महाभूत, वायुदेव, जलदेव, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सूर्यदेव, चंद्र, सभी अपना अपना अहंकार शून्यता से कर रहे हैं। और हवा को देखेंगे तो वह दिखता है क्या, और सभी जगह पहुंचता, उसके बिना हमारा जीवन शक्य नहीं है। अपना कार्य कर रहा है और कहीं पर दिखना नहीं, ये वायुदेव का स्वरूप है। ये पानी में गड्ढा नहीं पड़ता है, पानी भी जीवन है हमारा। जल देवता, वरुण देवता कहते हैं।
वह भी जिसके साथ मिल जाए वैसा रंग उठा लेता है। ये अहंकार शून्यता, सूर्य प्रकाश देने का कार्य, दरवाजे खिड़की बंद हो फिर भी वह बाहर में प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही खिड़की खुले भीतर में घुस जाएगा। छोटे बड़े का भेद नहीं, झोंपड़ी में और महल में सभी में सूर्य एक समान। अहंकार शून्यता, ये प्रकृति में जाने की इसलिए आवश्यकता है। ये वसंत ऋतु, प्रकृति में जाओ, देखो अहंकार शून्यता होने के कारण प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। ये गीता का स्वर मिल जाएगा, क्योंकि गीता के कृष्ण भी महाप्रभु वल्लभाचार्य ने रसिकवरम का हुआ। रसिकता खड़ी कर देंगे, सौंदर्य खड़ा कर देंगे, लेकिन विनाश के गर्त में यदि ये गीता के सुर नहीं रहो। एक और सुंदर भी, जीवन और वसंत, ये दोनों को एक करने वाले को हम संत कहते हैं। मानो को संत है। वसंत, वह का अर्थ शरीर धारण किया हुआ। वसंत ऋतु रसिकता और सौंदर्य जीवन में जिसने भर दिए हुए हैं वही संत है। हमारे जीवन में गति भर दे और रस भर दे, उसे ही संत कहा जाता है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, काम करने लग जाओ, बिना किए कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ करोगे तो अवश्य ही मिलेगा। समझ ली, वह संत है, जीवन में रस भरने वाला। जीवन प्रभु की संपत्ति है। जैसे जन्म और मृत्यु प्रभु के हाथ में है, वैसे इनके बीच, जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन जो है वह प्रभु की संपत्ति है। जीवनम सर्वभूतेषु, इसको कैसे इस्तेमाल करना रसपूर्वक। सरस्वती का उपासक कभी निराश नहीं होता है। रस से भरा हुआ, सरस, जीवन का रस है ये। इसलिए सरस्वती के दो वाहन का परिचय, एक मोर है और दूसरा वाहन हंस है। ये मयूर जो है वह कला का प्रतीक है और हंस जो है वह विद्या का प्रतीक है। कला जीविका देती है, प्रोफेशनल, और विद्या जीवन देती है। गीता को भी ब्रह्म विद्या कहा हुआ। जीविका और जीवन, ये दोनों के लिए, जीविका के लिए अत्यंत सौंदर्य, पीकॉक, मयूर हमारा नेशनल बर्ड है, मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, अनेक रंगों से भरे हुए पिच। शंकराचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ कृष्ण का। सुपिच गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। मोर पीछ के ऊपर बैठा हुआ, अपने मुकुट के ऊपर में सिर पर स्थान दिया हुआ ये मयूर। इसलिए आज देखते हैं सरस्वती का वाहन मयूर, इस पर बैठकर। मयूर का एक दूसरा भी अर्थ है, मां का वाहन वही बन सकता है जिसका जीवन सुंदर है। और हंस दूध का दूध और पानी का पानी, दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, ये हंस के गुण है। ये दोनों ही वाहन सरस्वती को मंदिर में से बाहर निकालकर सभी के बीच ले जाना। ये जो ले जाने वाले हैं उनके वाहन बने हुए हैं, वही मयूर के गुण और हंस के गुण, ये दोनों ही। और विलास का कोमल पंथ छोड़ने का आग्रह दिया हुआ है। ये जीवन विकास का मार्ग है। सरस्वती पूजन, बसंत ऋतु इसमें सहायक है। ये नैसर्गिक हमें प्रोत्साहित करने वाला वातावरण, वही वसंत ऋतु आशावाद का प्रतीक है, कभी निराश नहीं होता है। इसलिए इस ऋतु वसंत ऋतु को पानखर ऋतु कहते हैं। पुराने पत्ते गिर जाएंगे, सूखे हुए पत्ते और नए
नवपल्लित वृक्ष पर नए पत्ते लग जाएंगे, पुराने पत्ते निकल जाएंगे। पानखर ऋतु आई, इसलिए देखेंगे बाहर में वृक्ष के नीचे कई पत्ते गिरे हुए हैं, सूखे पत्ते हैं। सूखा हुआ पत्ता जिसका जीवन में ड्राइनेस, निराश बने हुए हैं, टाइम पास, ये सभी सूखे पत्ते हैं और गिर जाते हैं। और नवपल्लवित नए सुंदर पत्ते, हरियाली, सौंदर्य से खिला हुआ जीवन। इसलिए सच्चा वसंत का पुजारी कभी निराश नहीं होता है। पान का ऋतु बहुत सुंदर, हमारी एक कवि की रचना भी है। ये पान का ऋतु, पत्ते गिर जाएंगे, जीवन में कभी निराश मत हो जाओ। मानव संगीतकार, संगीत में रुचि होनी चाहिए, वह सरस्वती, क्योंकि सरस्वती मां के हाथ में वीणा है। वीणा ये संगीत का प्रेरक है। ये हमारा जीवन भी ये वीणा समझा रही है। हमारे तार, वीणा जिन्होंने देखी हुई है, वह उसके तार सुसंवादित होने चाहिए, वेल ट्यून्ड, तो उसमें से संगीत निकलेगा। अन्यथा जिसका सुर मिलाप नहीं किया हुआ, वह सुर वीणा के कोई सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए संगीत कॉन्सर्ट में जाते हैं, वीणा आदि इंस्ट्रूमेंट का, तो वहां पर तार मिलाते हैं, और तार भी ऊपर के बजाने के तार और नीचे में भी और एक तार, कुछ तार लगे हुए हैं। ये दोनों का समन्वय, इनर एंड आउटर, तब जाकर वीणा के स्वर निकलते हैं। वही जीवन हमारा संगीत से भर देते हैं। वह आज के दिन सरस्वती पूजन, पॉजिटिव आउटलुक, आशा, कुछ होने वाला है, जीवन बदलने वाला है। अन्यथा जीवन के नेगेटिव बहाव में घिरे हुए, उनको न जीवन से कुछ अर्थ है, न जीवन की कोई दिशा है उनकी। वैसे इसलिए मानव कल्पना में मग्न न रहकर वास्तविकता में आ जाता है। दैनिक वास्तविक जीवन से थोड़ा भी नहीं ऊपर न देखे, उसे जड़ कहेंगे। तो आज के श्लोक में ये बहुत सुंदर वसंत पंचमी के ऋतु संगीत से भर दे, हमारा जीवन भी वैसा गीत बन जाए। ये भगवत गीता का ग्रंथ भी गीत है। ये गीता गाया हुआ तत्व ज्ञान, ये महान महापुरुषों के जीवन में, उनके जीवन से ही ये संगीत की स्फुरता, संगीत स्फुरता है, हमारे जीवन को भी सुर में बांध देता है। सुसंगत निसर्ग में भी ये अहंकार का अभाव होने के कारण प्रभु के नजदीक जाएंगे हम। वही उपासना और भक्ति। तो आज ये बहुत सुंदर संक्षेप में वसंत पंचमी, यौवन में संयम, आशा और सिद्धि तक ले जाने वाला। आशा ऑलवेज, हमारा दृष्टिकोण, हमारा टारगेट ऊपर होना चाहिए, दृष्टि। यौवन कल्पना और वास्तविकता से जीवन और कवन, ये बहुत सुंदर जीवन को कैसे समन्वय साधना है। भक्ति और शक्ति, सर्जन और विसर्जन, इसका समन्वय इस ऋतु में शक्य है। वो हमारे साथ ये वसंत पंचमी की ये ऋतु जो है हमारी सहायक बन जाएगी, प्रेरणा बन जाएगी। इसके लिए सरस्वती का पूजन। अभी सरस्वती श्लोक के भी कुछ संक्षेप में अर्थ देंगे कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। तो आज के श्लोक में या कुंदेन्दु तुषार हार धवला कुंद पुष्प, एक एक शब्द में कुछ संदेश है, कुछ संकेत है और जीवन बदलने की प्रेरणा है। मां के गले में कौन सा हार है, वह कैसा हार है,
वह कुंद पुष्प का डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो बहुत ही रोचक है। इसका प्रथम कुंद, सरस्वती माँ के गले में सफेद फूल की माला पहनाई जाती है। कुंद का दूसरा अर्थ कनेर का पेड़। कनेर के फूल भी जिन्होंने हाथ में लिए उनको पता है। ये कनेर के फूल नजदीक जो जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सुगंध, अत्यंत सुगंधित, उसको हाथ में लेंगे हमारे हाथ भी सुगंध से भर जाएंगे। इसलिए कुंद शब्द का दूसरा अर्थ कनेर के फूल, बहुत ही सुगंध, पीले गोल्डन कलर। तीसरा अर्थ देखेंगे कमल। माँ के गले में कमल की माला पहनाते हैं। 9 की संख्या 9, हमारे भक्ति में 9 स्टेप्स है। श्रवणम कीर्तनम से लेकर आत्मनिवेदनम तक पहुंचना है। और कुंद का दूसरा अर्थ विष्णु कहा हुआ, व्यापक बन जाओ। ज्ञान को व्यापक करना, उसे ही प्रेम कहा जाता है। और सच्चा पूजन है सरस्वती का। तो इनके हाथ में कुंद, कमल, कनेर के फूल, ये हमें समझा रहे हैं। इसलिए सच्चा सरस्वती का उपासक उनके नजदीक जाएंगे तो उनके जीवन की सुगंध प्राप्त होगी। उनके चरण छुएंगे तो उनके चरण में भी सुगंध है। ये जैसे कनेर के फूल में रहती है, वैसे ही उनके स्पर्श से हमारा जीवन भी सुगंधित बन जाए। ये कुंद पुष्प, ज्ञानी पुरुष वह भी ये प्रभु की सुगंध फैलाने लग जाता है। अपनी कीर्ति का गायन नहीं करता हुआ, उसके वातावरण में, उसके नजदीक में जाएंगे तो वहां प्रभु की सुगंध। कुंद, इंदु का अर्थ चंद्र जैसे हमारे पास विद्या जो है, एफिशिएंसी है, वह चंद्र के साथ। वही सरस्वती का उपासक। चंद्र के भी गीता में बहुत सुंदर लक्षण बताए हुए हैं। चंद्र औषधि के गुण भरता है, दूसरों को शांति का संदेश लेकर जाता है, उन्हें देखकर शांति मिलती है। जैसे चंद्र को देखकर, चंद्र के सामने हम लोग घंटों तक देख सकते हैं, लेकिन सूर्य के सामने देख नहीं सकते। एक क्षण भी आंखें जल जाएगी। चंद्र और सभी माताएं प्राय अपने बालक को चंदा मामा कहती है। मामा के समान, 2 माँ के समान प्रेम देने वाला चंद्र का गुण। इसलिए कृष्ण चंद्र, रामचंद्र साथ में टाइटल दी हुई है। औषधि के गुण, दूसरे के जीवन में शांति का प्रवाह लेकर स्रोत बनकर जाएंगे। अन्यथा ये न समझने वाले अपनी विद्या के द्वारा दूसरे को छोटा बनाएंगे, तू कुछ नहीं जानता। और सरस्वती का उपासक उनके जीवन में शांति का अनुभव करवाएंगे, प्रेरणा देंगे, तू भी मेरे जैसा ही है, तू भी मेरे जैसा बन जा। ये चंद्र के गुण, औषधि का गुण, और रस भर देता है। रात्रि में चंद्र की किरणें जो है, वह हमारे सभी मेडिकल साइंस में जितनी औषधियां हैं, उसके गुण पत्तों के द्वारा उसमें भर देते। कौन भर रहा? चंद्र की किरणें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रस भर देता। सभी फल में देखेंगे हम, फल में कौन भरता? रात्रि में रस, नारियल, उसमें भीतर में मीठा पानी कौन भरता? सभी फल देखेंगे रस से भरे हुए हैं। निरस फल को हम भी नहीं खाते, तो वैसा निरस जीवन प्रभु के सामने कैसे ले जाएंगे? रस से भरा हुआ। ये चंद्र की विशेषताएं भी वैसा जिनका है जीवन, वह सरस्वती के गले में माला पहनाने के लिए अधिकारी बन जाता है। या कुंदेंदु, इंदु, तुषार, तुषार भी शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किया हुआ है। तुषार का अर्थ इस ऋतु में सर्दी जो है उसके साथ बर्फ मिलकर आती है। कई जगह
बर्फ की वर्षा होती है, हिल स्टेशन पर जाएंगे वहां पर तो मां के गले में वैसी ठंडी और सफेदी देने वाले जीवन जिनका स्वच्छ है, सुंदर है और प्रभु का प्रिय है, वैसी सफेदी, कोई दाग नहीं लगा हुआ। वह तुषार हवा में मिली भाप जो सर्दी से जमकर गिरती है, स्नोफॉल, उसे तुषार कहते हैं। तुषार का दूसरा ट्रांसलेशन है बर्फ। बर्फ को तुषार कहते हैं। बर्फ जैसी सफेदी, मिलावट नहीं है। तीसरा एक महत्व का बहुत सुंदर अर्थ तुषार शब्द के प्रयोग के साथ देखना है। हिमालय के उत्तरी प्रदेश में एक उच्च प्रकार के घोड़े, उनको तुषार कहते, तुषार जाति है, उच्च और अत्यंत सफेद। अर्जुन के रथ में वैसे घोड़े लगे हुए थे हिमालय के उत्तर प्रदेश में। वहां पर एक घोड़े की विशिष्ट जाति, उसे तुषार कहा जाता है। आज देखना हो तो हम प्रेसिडेंट की बग्गी में जो घोड़े लगते हैं वह ऊंचे और अत्यंत सफेद। ये तुषार शब्द के साथ ऊंचाई पर जो पहुंचे हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, धनी है, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन सब का जीवन भी सफेद होना चाहिए। ऊंचाई होने पर भी जो स्वच्छ है, ये बहुत बड़ा वैश्विक प्रॉब्लम है। बड़े बड़े सत्ताधिकारी, उनका जीवन स्वच्छ नहीं है, कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ। लक्ष्मी आने के बाद धनिक का मन भी विचलित हो जाता है। ये मां का स्वरूप है लक्ष्मी। वैसे सरस्वती संगीत की ध्वनि हमारे जीवन को सुरीला बनाने का, उसके जीवन में भी ये सफेदी लाने का आग्रह रखा हुआ है। वही सरस्वती मां के गले का हार तुषार, बर्फ की तरह ठंडा, और हमारे बंगाल में तुषार नाम भी, तुषार कांति नाम दिया हुआ है। वैसे ही जिसके जीवन में सफेदी है और ठंडी है बर्फ के समान, वैसा जीवन गले का हार बन जाएगा। तुषार हार धवला, हार बनाकर। तुषार को देखना हो तो इस ऋतु में बाहर जाएंगे तो पत्ते पर एक छोटे से मोती के बिंदु के समान उसे तुषार हार। फूल अकेला सुंदर नहीं दिखता, लेकिन फूल को साथ में गूंथ कर बनाया जाएगा तो वह हार बन जाता है। वह हार जो है वही जगत की शोभा है। हार बनाकर जाओ। इसलिए सरस्वती के उपासक के लिए संदेश है। वैसा सरस्वती उपासना के साथ इनको समझने के लिए, उनके जैसा जीवन बनाने के लिए, प्रयत्नशील होने के लिए संगठन खड़ा करो। हार बन जाएगा। एक विचार, एक उच्चार और एक आचार, ये तीन जहां पर है उसे ही फूलों के बीच का धागा ही है। इसको बांध दो। एक विचार है, एक आचार है और एक उच्चार। उनकी वाणी में भी, विचार में और वर्तन में वैसा बनने का आग्रह रखा हुआ, वो हार बन जाएगा। बहुत सुंदर एक एक शब्द में इतना, या शुभ्र वस्त्रावृता, इनका जीवन शुभ्र है, पवित्र है। शुभ्र शब्द शुभ का वाचक है ये। उनका जैसे बोलते हैं वैसा सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, उसका जीवन शुभ्र। आध्यात्मिक किसी व्यक्ति की ऊंचाई देखनी हो तो उनका मापदंड जो बोल रहा है वैसा कर रहा है क्या। इसलिए तो व्यंग में हम लोग कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी। इनके बीच जितना कम फासला उतना ही व्यक्ति ऊपर उठा हुआ है। जैसा बोलता वैसा। रावण के 10 मस्तक थे तो ऐसा भगवान फिर कोई 10 मस्तक वाला बना नहीं क्या। ये 10 मस्तक का अर्थ एक मुंह से जो बोलता है दूसरे मुख से वह बदल देता है। जिसकी वाणी बदलती है
उनके विचार का क्या अर्थ रहेगा। इसलिए 10 मुख वाला रावण 10 मुख से अलग अलग बात करेगा। वह उस मुख से बात जवान दी थी, आज जवान पलट दिया है, वह रावण है। आज के 2021 में भी वही रावण का ही पुजारी है। शुभ्र, जिसका जीवन शुभ कैरेक्टर, इसलिए स्कूल में विद्यार्थी को भी सफेद कपड़े पहनाते हैं। सफेदी कैरेक्टर जिनका पवित्र है। इफ ए मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ ए फ्रेंड इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बहुत सुंदर ये कविता बताइए। धन चला जाए तो फिर मिल जाएगा, हाथ से चला जाएगा, लेकिन भाग्य में धन की रेखा है तो अवश्य मिल जाएगा। मित्र चला जाएगा तो कुछ खोया हुआ, और यदि चरित्र चला गया, उसमें दाग लग गया, धब्बा लग गया, तो वह सबसे बड़ी हानि है। ये एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका कैरेक्टर शुभ नहीं है, वैसे व्यक्ति से लोग दूर रहते हैं। शुभ्र वस्त्र, इसलिए विद्यार्थी जीवन में सफेद कपड़े ये सभी के प्रतीक है। ये कैरेक्टर। या वीणा वर दंड मंडित करा, या वीणा दंड के रूप में, जिसी मां के दंड में भी वीणा होती है। सुसंवाद, सौंदर्य भरा होता है। इस सौंदर्य का उपासक सरस्वती मां, उनके वचन, यानी कि किसी विद्वान के वचन में कुछ कठोरता होती है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है, उसे दंड कहा जाता है। लेकिन दंड में भी हमारे हितवाचक वो वीणा का स्वरूप है। या श्वेत पद्मासना, श्वेत सफेद, सफेद के कई अलग अलग रूप यहां दिए हुए हैं। धवला, श्वेत, शुभ्र, श्वेत पद्मासना, पद्म का आसन, कमल, पद्म कमल जैसा, उसकी शिकायत नहीं है। विद्यार्थी को भी स्कूल में, क्लास में पढ़ाई करते समय शिकायत बंद करनी है। क्लास में पंखे बंद है, क्लास में गर्मी लग रही है, कई प्रकार की शिकायत यदि जब तक रहेगी तब तक उसका ध्यान पढ़ाई में लगा हुआ नहीं है। ये कमल का गुण है। कमल की शिकायत नहीं है, मल में उत्पत्ति है, शिकायत नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है वह कहां पर है? वो सूर्योपासना, उसकी सूर्योपासना सतत चालू है। वैसे ही विद्यार्थी का जीवन विद्या प्राप्त करने में केंद्रित होना चाहिए, और जहां विद्या का स्थान नहीं है वहां पर बंद हो जाना, जैसे कमल की पंखड़ियां सूर्य अस्त होने के समय पंखड़ियां बंद हो जाती है। अंधेरे में बंद हो जाना और उजाले में खुल जाना, खिल जाना, ये कमल का गुण जो प्राप्त कर लिया, वही यहां पर पद्मासना, पद्म का आसन। या ब्रह्माच्युत शंकर, ये तीनों महान देव, उत्पत्ति, स्थिति और लय, यानी किसी भी कार्य का प्रारंभ करने में भाव चाहिए। उसको कैसे और बुद्धि लगानी है। बुधा भाव समन्विता, किसी कार्य को भी खड़ा करना है नया, तो उसके लिए भाव चाहिए और बुद्धिपूर्वक उसको संभालना है। संभालने के लिए भी दोनों की आवश्यकता है। भाव कम रहेगा तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। और बुद्धि का अर्थ साइंस के साथ जुड़ा हुआ, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। और किसी कार्य को विसर्जन करना हो तब भी वैसी ग्रेसफुल विसर्जन। ये तीनों के देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का यहाँ संकेत दिया हुआ। तीनों महान शक्तियां जो है, उन सभी के साथ सरस्वती का होना आवश्यक है।
तीनों में, ये दोनों ही तीनों वंदित मन, वाणी और कर्म से श्वेत विशुद्ध चरित्र, यही पद्मता, वीणा के संवादित सूर, बहुत सुंदर देख रहे हैं। अकेले मोती से मोतियों का हार सुंदर लगता है, वैसे ही संगठन करने की आवश्यकता है। और आज हम जो जिस तरह से विद्यालय स्कूल में देखते हैं, शारदा का मंदिर, विद्यालय का अर्थ जहां पर विद्या प्राप्त करने के लिए आते हैं, वहां लय हो जाओ। शारदा का मंदिर है, वहां पर विद्या होनी चाहिए। अविद्या का वितरण, बिकाव नहीं होनी चाहिए, नॉट फॉर सेल। विद्या होनी चाहिए। अविद्या बेचने वाले एंटरटेनमेंट कल्चरल प्रोग्राम में आज देखते हैं तो वहां पर भारतीय दर्शन नहीं है। हमारे विकारों को उत्तेजित करना वह कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, हमारा कल्चर। इसलिए विद्या जो है, संगीत भी एक विद्या है। ये संगीत का कलाकार वही सरस्वती का उपासक। वेदों में इसलिए सामवेद, वेदा नाम साम वेदोस्मि। प्रेम होना चाहिए, प्रेम के नाम पर मोह नहीं। ये चलचित्र के पर्दे पर हम लोग जो देखते हैं, प्रेम की भाषा, प्रेम के गीत, वो प्रोफेशनल है, मोह है, दिखाया जाता कल्चर के नाम पर, लेकिन हमारे भीतर के विकारों को उत्तेजित करने वाले। दिव्यता होनी चाहिए, उन्मत्तता नहीं। थिन लाइन है दिव्यता, गर्व होना चाहिए। मैं विद्यार्थी हूं, गर्व से मैं पढ़ रहा हूं, गर्व होना चाहिए, लेकिन उन्मत्तता नहीं। दूसरे को छोटा समझना, उनको अपमान करना, ये सरस्वती का पूजन नहीं है। नम्रता होनी चाहिए विद्यार्थी के पास, लेकिन लाचारी नहीं, खुशामद नहीं चाहिए। अपना बड़ापन सिद्ध करने के लिए सरस्वती का उपासक किसी की खुशामद नहीं करता है। इसलिए नम्रता और खुशामद, लाचारी, ये दोनों के बीच का भेद, थिन लाइन। नम्रता, गुरु के सामने नम्रता होनी चाहिए, सिर झुकाना। लेकिन सभी के सामने सिर झुकाने वाला, जहां फायदा हो वहीं पर सिर झुकाने वाला, वह लाचारी है, खुशामद है। कला होनी चाहिए, विलासिता का प्रवेश नहीं। कला, जीवन में कला का बहुत बड़ा महत्व है। विलासिता, जीवन विकास के लिए कला, जीवन विकास की कला जो है। लेकिन आज विकास नहीं, विलास के लिए। ये शारदा के मंदिर में कला होनी चाहिए, विलासिता नहीं। प्राणों का स्फुरण होना चाहिए, निराश नहीं। जीवन में कुछ नहीं रखा है, मिथ्या है, जगत मिथ्या। स्वयं निराश बने हुए हैं और दूसरे को निराश करते हैं, वही नास्तिक है। तो इसलिए मां सरस्वती का पूजन करने वाला, ये सब बहुत सुंदर, ये 6 महत्व के विद्या होनी चाहिए। अविद्या नहीं बेचनी चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अविद्या, आज अविद्या का बहुत बड़ा, नौजवान अभी विद्यार्थी स्कूल में, विद्यालय में गए हुए हैं, उनके जीवन में ये अविद्या, प्रेम और प्रेम के नाम पर मोह नहीं, दिव्यता, उन्मत्तता नहीं। नम्रता होनी चाहिए, लाचारी नहीं। कला होनी चाहिए, विलासिता नहीं होनी चाहिए। प्राणों का स्फुरण, ये 6 महत्व की बात है। मां सरस्वती का एक और महत्व का चित्र में देखते हुए, मां सरस्वती के हाथ में पुस्तक और माला है। ये पुस्तक जो है वह ज्ञान का प्रतीक है और माला जो है वह भक्ति का।
ये भक्ति किसी कार्य के सर्जन में ब्रह्मा चाहिए, इसलिए पुस्तक ज्ञान की आवश्यकता है। यू मस्ट नो द सब्जेक्ट। टिकाने में और घुसी हुई बुराई दूर करने के लिए महेश, ये तीनों ही स्थिति में ज्ञान और भाव की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के लिए पुस्तक रखी हुई है और पुस्तक खुली हुई रखी है, बंद पुस्तक नहीं है। आई एम स्टूडेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। ये सुंदर है संकेत। इसलिए किसी भी महान कार्य करने वाले को, महापुरुष को सरस्वती वंदना करनी ही चाहिए। इतने सारे जीवन के लक्षण हमारे इस उत्सव के साथ, हमारा जीवन भी खिला हुआ जीवन चाहिए। मुरझाया हुआ, निराश बने हुए, नास्तिक, वैसे लोगों का जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वह सिर्फ यहाँ पर स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं और दूसरे के जीवन को भी वैसा ही बनाने के लिए अपराधी है। हमारी भारतीय एक एक देवी देवताओं के पूजन के साथ जीवन को घड़ना है। ये गहना बनाकर प्रभु के सरस्वती माँ के गले में पहुंचना होगा। उसके लिए सब या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। बहुत सुंदर संदेश, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये सरस्वती माँ। इसलिए प्राय सभी विद्यालय में सरस्वती माँ प्रवेश द्वार में ही रखी जाती है और संकेत है ये रसपूर्वक पढ़ाई करने आ जाओ, जीवन में रस भर दो। पढ़ाई करते समय रसपूर्वक अध्ययन करो। नम्रता होनी चाहिए। शिक्षक उनके प्रति, जिनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना, उनके प्रति नम्रता होनी चाहिए। खुशामद नहीं है वह नम्रता, वही सरस्वती का उपासक है। तो आज इन बहुत सारे गुणों से युक्त हम भी वैसा ही अकेले मोती से मोतियों का हार ज्यादा सुंदर लगता है, वैसे माँ के गले में एक सूत्र में बंध कर काम करने के लिए तो महान कार्य भी सुसाध्य हो जाएगा। कितना बड़ा कार्य भी होगा वो साध्य हो जाएगा। हम भी मन, वाणी और कर्म से शुभ्र हो जाएंगे। जो बोलेंगे वैसा करके रहेंगे, जैसा सोचते हैं वैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा कार्य में दिखेगा। वही श्वेत शुभ चरित्र, वही सरस्वती माँ, वही विद्या की देवी, और इस सरस्वती ज्ञान को ले जाने वाले माँ का वाहन बन जाए। ये पावरफुल विचारधारा व्यापक करना, वही सरस्वती का पूजन है ये। तो आज इसी महान विचारों के साथ एक बार फिर से हमारा जीवन भी वीणा के सुरों से भर जाए, संगीत से भर जाए। वैसी प्रार्थना के साथ सभी को शुभकामनाओं के साथ इस महान उत्सव वसंत पंचमी, खिला हुआ जीवन और सरस्वती हमारी वाणी भी रस से भरी, जीवन भी रस से भरा हुआ, वैसी माँ से प्रार्थना करके फिर एक बार ये श्लोक गाकर समाप्ति करेंगे। मेरे साथ ही गाते जाइए। अत्यंत लोकप्रिय, प्राय सभी कोई स्कूल में गवाते ही हैं। या कंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता।
मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा इस प्रार्थना के साथ इस उत्सव का चिंतन समाप्त करेंगे। हमारे जीवन में भी अंतिम भगवती निशेष जाड़िया पहा जड़ता दूर कर दे। आई एम द बेस्ट, आई एम द लास्ट। कुछ नया सीखने का मिले, नए विचार मिले, ताकि हमारा जीवन भी माँ के प्रिय बनना, माँ के गले का हार बनना और माँ का वाहन बनने के लिए इस वसंत पंचमी के ऋतु में वैसा ही सुगंधित बन जाए। वैसे ही प्रार्थना के साथ सभी साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार, और ये जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज ये चिंतन का समय पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतं देवं कंस देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर।